प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लगातार मेरे और आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को बढ़ाता चला जा रहा है। कई लोगों की गवाही आ रही है, कई लोग मुझे ईमेल्स कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। लेकिन ये उन्हीं के जीवन में हो रहा है जो गंभीरता से वचनों को ले रहे हैं। वचनों को गंभीरता से स्वीकार करना अर्थात परमेश्वर को गंभीरता से स्वीकार करना। हालेलुया। मेरा विश्वास है उनमें से आप सब लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा विश्वास है आप यहोवा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, ताकि आप परमेश्वर को और अधिकाई से जान सके। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम किस प्रकार से अपने कर्जे से बाहर आए। आज भी मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं कि कैसे प्रभु ने लोगों से बातें की और कैसे परमेश्वर लोगों को कर्जों से छुड़ाना आरंभ कर दिया है। और ये व्यक्तिगत बात मैंने अपने जीवन में भी देखी जब मैं इसको पढ़ा रहा था, और प्रभु ने मेरे जीवन में भी उस कार्य को आरंभ कर दिया है। हालेलुया। आज ही मैं अपने कलीसिया में जब प्रचार कर रहा था, जब संदेश बांट रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा था कि कैसे अपने चिंताओं से आपको ओवरकम करना है या कैसे उस पर विजय पानी है। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत वचन दिए थे, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि लोगों को परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आशीष भी दी। क्योंकि वचन समाप्ति के बाद मुझे बहुत सारे SMS आए थे लोगों के कि प्रभु ने वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दिए, उनसे बातें की है। प्रियो, यह तभी संभव होता है जब हम भूखे और प्यासे होते हैं, क्योंकि जो भूखा और प्यासा होता है ना, वही तो तृप्त होता है। आमीन। परंतु धन्यवाद हो यहोवा का कि उसने हमें ऐसे भूख और प्यास से भर कर रखा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। वो हमें देता जाता है, हम चाहते हैं हमें और मिलता जाए। वो हमें देता, हमारा पेट कभी भरता नहीं है, ना हमारी प्यास कभी बूझती है। हालेलुया। प्रभु को इसके लिए धन्यवाद दे। प्रियो, मैं परमेश्वर को फिर एक बार आप सबों को, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता हूँ। आज प्रभु ने फिर एक नए विषय के साथ मुझे आपके मध्य में भेजा है। आज इस विषय को हम सीखना आरंभ करेंगे। मैं नहीं जानता प्रभु कितनी बातें, कैसे, कब, क्या बताएगा, लेकिन जो भी परमेश्वर हमारे हृदय में और मनों में बो रहा है उसको हम लोग सींचने का प्रयत्न करें। हालेलुया। जब हम बीज को ज़मीन में बोते हैं प्रियो, तो वो ऐसे ही फल नहीं देता है, वो ऐसे ही पौधा या पेड़ नहीं बनता है और ऐसे ही फल नहीं आते हैं। आमीन। उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही परमेश्वर के वचन का बीज है जो मेरे और आपके हृदय में बोया जाता है, लेकिन हमें उसको सींचना पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हम मनन के लिए जो वचन मैंने पवित्र शास्त्र में निकाला है वो है भजन संहिता, उसका 144 अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 144 and verse 1। वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, और नहीं है तो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो कृपा करके आप लोगों से विनती है, अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहाँ से आपसे सीधे बात करता है। हालेलुया। आइए इस समय वी विल रीड Psalms 144 verse 1। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथ को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, पहली बात, यहोवा धन्य है। हालेलुया। धन्य है उस यहोवा परमेश्वर का नाम। आप चाहे अंगीकार करें या आप चाहे अंगीकार न करें, फिर भी यहोवा धन्य ही है। हालेलुया। और क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है, वचन कहता है वो मेरी चट्टान है। आमीन। हमने पिछले दिनों में चट्टान के विषय में सीखा था, और आगे वचन कहता है वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन। एक स्थान पर मैं एक दिन इस वचन को प्रचार कर रहा था, अभी मुझे जस्ट प्रभु की आत्मा ने स्मरण दिलाया, और लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, तो फिर ये वचन कैसे उसके साथ मैच करेगा? क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग वचन है। वहाँ पर आप इफिसियों 6:12 में बताते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से अर्थात शरीर से है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है कि वो हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है? आमीन। और प्रभु ने मुझे बड़े अद्भुत रीति से, उसी समय जब क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की और प्रभु की आत्मा ने मुझे उस समय सिखाया था। प्रियो, ये मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कौन से समय में, कौन से तारीख को, कौन से साल में मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था। और परमेश्वर के जिस जन ने मुझे ये प्रश्न पूछा, वचन यहाँ कहता है मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है।
प्रियो, हमको प्रकाशनों को प्राप्त करना, भेद को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हाथों को लड़ने का अर्थ परमेश्वर यहाँ हाथ में तलवार, चाकू और बंदूक लेके लड़ने की बात नहीं कर रहा है और युद्ध के लिए तैयार करता है। यहाँ वो फिजिकल बैटल की बात नहीं कर रहा है, परंतु मेरे हाथों को लड़ने के लिए, अर्थात मेरे हाथों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देने, स्तुति देने और आराधना देने के लिए तैयार करता है और युद्ध करने के लिए। क्योंकि जब हम स्तुति, आराधना और धन्यवाद देते हैं तो हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, ना कि शारीरिक युद्ध में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, जब हम जान जाते हैं कि वो हमारी चट्टान है और जब हमारा पूरा विश्वास और भरोसा हम उस पर रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे हाथों को लड़ने के लिए, अर्थात उसकी स्तुति आराधना करने के लिए और युद्ध के लिए तैयार करता है, ताकि हम स्तुति आराधना के द्वारा उस आत्मिक युद्ध पर विजय प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज से हमने जो एक नया टॉपिक शुरू किया है, आइए इसकी शुरुआत को अब हम ग्रहण करें। उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु, तू धन्य है और तू ही हमारी चट्टान और तू ही हमारा गढ़ है। राजा प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हर लगने वाली ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण किया। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में तूने हमें कर्ज से मुक्ति दे दी है, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। तूने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाकर तैयार किया, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु, तूने हमारे मस्तिष्क और हमारे मन को ऊंचा किया, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु, आज हम फिर एक बार जब हम तेरी संगति में आए हैं राजा, तू हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कर। हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को, अपने विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं। राजा उन सबों पर तू नियंत्रण ले, क्योंकि सबका राजा केवल तू है। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से, अपने कार्य के स्थानों से, अपने बिजनेसेस से, प्रभु जी अपनी सेवकाई से यीशु नासरी के नाम से अधिकार और सामर्थ के साथ खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब तू वचनों के द्वारा हमें भोजन परोसता है प्रभु, हम उसे समझ सके, उसे डाइजेस्ट कर सके, ऐसी सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज एक नए विषय के साथ फिर मैं आपके सामने हूँ और इस विषय को बहुत मनन और अध्ययन करने के बाद मैंने एक नाम दिया है, आप लिख सकते हैं, ओबीडियंस द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग इन द लॉर्ड। आमीन। देखिए, मैंने इस तरीके से लिखा है, आप नोट्स कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं। ओबीडियंस मैंने ऊपर लिखा है और उसके नीचे फिर लिखा है द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग इन द लॉर्ड। आमीन। ओबीडियंस को हम आज्ञाकारिता बोलते हैं। जो लोग हिंदी में लिखते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, वो लिख सकते हैं, आज्ञाकारिता परमेश्वर में बढ़ने का सबसे उत्तम उपाय, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। क्वालिफिकेशन को अध्ययन कहा जाता है ना। हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। पर अगर आप बिब्लिकल लैंग्वेज में उसको हिंदी में सेट करना चाहेंगे तो आज्ञाकारिता परमेश्वर में बढ़ने का सबसे उत्तम उपाय, ऐसा आप लिख सकते हैं। आमीन। प्रियो, आज हम ऐसे विषय पर अध्ययन करने वाले हैं। ये जो ओबीडियंस का विषय है ना, वो धर्मी के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Amen. If you are not obedient in the kingdom of God, then it will be difficult. The survival will be difficult into our lives. Amen. अगर हम परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ेंगे तो हम जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। मरना नहीं है हमको अभी बहुत लंबी रेस के घोड़े हम लोग, है ना। अभी बहुत सारा सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन हम जीवन तो जिएंगे, लेकिन हमको सर्वाइवल करना पड़ेगा, है ना। हम परेशानी में, कठिनाई में कैसे खींचना पड़ेगा हमको अपने जीवन को। लेकिन अगर आप परमेश्वर के ओबीडियंस में, अर्थात आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, तो आप नई नई और कठिन कठिन बातों को देखना सीखेंगे और सिखाना सीख लेंगे। हालेलुया। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो विषय है जो इसके बगैर हम जीवन तो जी सकते हैं, पर वो जीवन नहीं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता एक बहुत ही सेंसिटिव, ऐसा संवेदनशील ऐसा विषय है प्रियो। आमीन। मैं बहुत दिनों से इस पर तैयारी कर रहा था, परंतु फाइनली प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये बात मेरे मन में डाली।
बिना आज्ञाकारिता के हम जीवन जिएंगे, लेकिन परमेश्वर वो जीवन हमको नहीं देना चाहता है, ये ध्यान में रखिए। वो चाहता है हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं तो परमेश्वर वो आशीषें हमारे जीवन में उंडेलता है जो वो चाहता है। हालेलुया! जो उसकी इच्छा और योजना है। और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन में हमेशा भलाई को और अच्छाई को ही लेकर आती है। हालेलुया! प्रिय, एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 22 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 22। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। बट इफ यू केयरफुली ओबे हिज वॉइस एंड डू ऑल दैट आई से, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में वचन कहता है, यदि सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया! मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, इंग्लिश में बहुत सटीक लिखा हुआ है। हिंदी में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा हिंदी का जो उसका विवरण है या उसका जो ट्रांसलेशन है। बट इंग्लिश के अध्ययन में जो हमने किया है उसकी शुरुआत की जो लाइन है वो बहुत ही सटीक है। इफ़ यू केयरफुली ओबे हिज वॉइस, गॉड इज़ नॉट आस्किंग हियर टू ओबे हिज वॉइस, बट गॉड इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू केयरफुली ओबे हिज वॉइस। हालेलुया! ध्यान पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करने की बात, या ध्यान पूर्वक उसकी वाणी का पालन करने की बात परमेश्वर यहाँ बताता है। हिंदी में क्या लिखा है, यदि सचमुच उसकी माने, जो पढ़ने में भी मुझे इतना कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अंग्रेजी बाइबल का अध्ययन कर रहा था, बट इफ़ यू केयरफुली ओबे हिज वॉइस, मैन आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक उसकी आज्ञाओं को सुने और उस पर चले, तो वो आपके शत्रुओं का शत्रु हो जाएगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया! ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर का वायदा है। किसके साथ? आपके और मेरे साथ है। मैं अगर हम ध्यान पूर्वक उसकी आज्ञाओं को सुने और उस पर चले, तो वो हमारे लिए आशीष का सोता बनता है। हालेलुया! प्रियो, वचन कहता है केयरफुली ओबे हिज वॉइस, जो हमें प्रभु के और करीब लेकर जाता है। इसलिए मैं अक्सर अपने सेवकाई में बोलता हूँ कि ध्यान से परमेश्वर की वाणी को सुनने का प्रयत्न करें। जिद पकड़ लीजिए प्रियो, प्रभु मुझे तेरी वाणी सुननी ही है, मुझे तुझे सुनना है। परमेश्वर पिता, तू मेरा बाप है, मैं तुझसे बात करता हूँ और मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर, जब आप अपनी भूख और प्यास को परमेश्वर की ओर दिखाएंगे, तो परमेश्वर की वाणी को आप ज़रूर सुन सकेंगे। हालेलुया! प्रियो, यह विषय बहुत ही संवेदनशील है। मैं चाहता हूँ आप अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेके बड़े सतर्कतापूर्वक बैठे, है ना। केयरफुली यू हैव टू ओबे हिज वॉइस। हालेलुया! केयरफुली यू हैव टू लिसन टू हिज वर्ड। आमेन। उसके वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है। हालेलुया! वी आर गोइंग टू गेट मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम गॉड while studying this topic. This is what I am thinking just now. ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि जब हम इस अध्ययन पर बात करेंगे तो बहुत सारी भेद की बातों को, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के विषय में परमेश्वर मुझे और आपको बताने वाला है। हालेलुया! सो अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें प्रियो कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारिता को सीखना चाहता हूँ। प्रभु मैं केवल उसे सुनना ही नहीं, परंतु उस वचन पर चलना चाहता हूँ। उस आज्ञाकारिता पर तू मुझे चलाना सिखा परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करता हूँ। हालेलुया! प्रियो, जब इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम परमेश्वर से बड़े ज़ील के साथ, बड़ी भूख और लगन के साथ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया! मैं एक एग्जाम्पल, मैं कुछ दिनों पहले CNN करके एक चैनल आता है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ आता है या नहीं, आप में से कितने लोग उसको देखते हैं या फॉलो करते हैं। वो जस्ट मैं डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट्स और वो सब चेंज कर रहा था और CNN का चैनल लगा हुआ था, और वहाँ पे ना मैंने एक अद्भुत गवाही को सुना जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और उस गवाही को मैंने इस अध्ययन में इसलिए लिया क्योंकि वो गवाही जो है वो ओबीडियंस से रिलेट करती है, वो आज्ञाकारिता से रिलेट करती है। और
जब मैंने CNN चैनल शुरू किया तो वहाँ पर मैंने देखा 2 व्यक्ति खड़े थे, एक इंटरव्यू दे रहा था और एक इंटरव्यू एंकर इंटरव्यू को ले रहा था और एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा था। एंड आई सॉ वन मैन विथ लॉन्ग कर्ली हेयर और उसके चेहरे पर बोलने से यहाँ से लेकर तो ये शोल्डर पर यहाँ पर पूरे टैटूज़ बने हुए थे। वो सैंडो बनियान पहन कर था और ऐसे जो निग्रो लोगों के हैं ना, ब्लैक अफ्रीकन्स के वगैरह बाल होते हैं ना, ऐसे बड़ी-बड़ी चोटियाँ वो एक दूसरे में ऐसे गूँथ के बाँधते हैं, है ना? ऐसे बड़े उसके लटाई यहाँ लटक रही थी और उसके बॉडी पर पूरा टैटू बना हुआ था प्रियो। एंड ही वाज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं मैंने उसे देखा और जब मैंने उसको ऐसा देखा तो मुझे लगा कि यार ये कुछ विशेष व्यक्ति है, बट टिल दैट टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू स्पीक। मुझे नहीं पता था कि वो क्या बात करने वाला है या क्या, जस्ट उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो रहा था। पता नहीं मुझे एकदम सडनली मैं रुक गया, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि यू मस्ट लिसन टू दिस, यू मस्ट वॉच दिस। और मैं उसको देखने लगा, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन वॉज वेरी अपीलिंग, यू नो। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था वो जो ब्रदर थे, मस्त लंबी लटाई थी यहाँ तक और यहाँ पर पूरे टैटू बुधे हुए थे, दिखने में भी अच्छा ही दिख रहा था वो। और जब मैं उसको सुनने लगा तो उसने अपना नाम बताया, ब्रायन वेल्च, BRAINWELCH, है ना, ब्रायन वेल्च उसने अपना नाम बताया। और आप अगर ये स्पेलिंग मैंने आपको जानबूझकर इसलिए बताया कि आप गूगल में इसको सर्च करना, आपको ये व्यक्ति मिल जाएगा। आप उसकी गवाही वहाँ पे भी सुन सकते हैं, ज़रूर होगी। मैंने गूगल में तो नहीं सुना या यूट्यूब में नहीं सुना, लेकिन मैं इसको CNN पर सुन रहा था और ब्रायन वेल्च नाम का वो व्यक्ति था जो अपनी गवाही को दे रहा था। और मैं जब उसको सुन रहा था जिसमें ब्रायन ने बताया ही वॉज वो अपना बैकग्राउंड बता रहा था और वो बता रहा था कि वो एक लीड गिटारिस्ट था, उसका एक बैंड था जिसमें वो एक लीड गिटारिस्ट है और हेवी मेटल रॉक बैंड का वो एक सदस्य था, है ना। आप बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ वर्शिप लीडर, आई नो व्हाट इज़ हेवी मेटल बैंड, है ना। मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता। जैसे बहुत पॉम्प एंड शो, भैंग बूम बजता है, बड़े लाइट्स और बहुत हाई प्रोफाइल के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें का एक होता है हेवी मेटल बैंड, है ना। और वो अपनी गवाही में बता रहा था, माय नेम इज़ ब्रायन वेल्च एंड आई एम अ लीड गिटारिस्ट। और एक मैं लीड गिटारिस्ट हूँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ, लीड गिटार को प्ले करता हूँ और मैं एक हेवी मेटल बैंड का एक टीम का सदस्य हूँ। और वो अपना थोड़े से मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा था। उसके बैंड का नाम था KORN, कॉर्न, है ना। आप यूट्यूब में देखिएगा अगर मिलता है, मैंने तो देखा नहीं, बट कॉर्न नाम का उसका एक बैंड था, जिसका कॉर्न नामक एक बहुत ही इंटरनेशनल फेमस बैंड है जिसका वो सदस्य था, ऐसा वो बता रहा था कि मैं कॉर्न बैंड में था, माय नेम इज़ ब्रायन वेल और मैं उसमें एक लीड गिटारिस्ट था। ऐसा वो अपनी एक नॉर्मल गवाही को दे रहा था और मैं उसकी गवाही को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे नहीं पता था वो बिलीवर है, वो कौन है, बट आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट टेस्टिमनी। शायद प्रभु की आत्मा मुझे कन्विक्ट कर रही थी, अब वो शायद मेरा समय था उस गवाही को सुनने का और वो अपने बारे में बता रहा था। लेकिन जब मैं उसकी टेस्टिमनी को सुन रहा था तब पता चला कि ब्रायन जिस बैंड का वो जिक्र कर रहा था, जिस बैंड के विषय में वो बता रहा था कि मैं कॉर्न बैंड का, हेवी मेटल बैंड का एक सदस्य हूँ और मैं उसमें लीड गिटार प्ले करता हूँ, सडनली बताते बताते वो कहा, बट नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दिस दैट आई एम नो मोर वर्किंग विद दैट बैंड। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने उस बैंड के साथ में काम नहीं करता, मैंने उस बैंड को छोड़ दिया है। और बहुत सारी ऐसी बातें वो बताने लगा। जब उस एंकर ने अपने एक इंट्रोडक्टरी के बाद, जैसे इसने अपना शुरुआत में जो विवरण दिया कि वो कौन है, कौन से बैंड का सदस्य है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, ये सब देने के बाद उसका जब एंकर ने उसको दूसरा सवाल किया कि ब्रायन, यू वेयर द मेंबर ऑफ सच अ ह्यूज एंड द पॉपुलर बैंड जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं थी, एंड यू वर लाइक ऑन पीपल्स लिप्स, तुम लोगों के होठों पर थे, लोग तुमको इतना प्यार करते थे, सडनली आपने उस बैंड को क्यों छोड़ दिया? ऐसा एंकर ने ब्रायन से पूछा। एंड यू नो व्हाट आई फेल्ट इन माय स्पिरिट दैट टाइम, क्योंकि मैं उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था प्रियो। जब तक वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था
थोड़ा सा मायूस था। लेकिन जैसे ही उसने पूछा तो आपने बैंड क्यों छोड़ दिया? तो आई डोंट नो, शायद स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर मैंने जो उसको नोटिस किया, उसके चेहरे पर मैंने एक रोशनी को देखा, है ना? यू मे से सर आप मैड हो गए क्या, पागल हो? बट दैट इज़ व्हाट माय ये मेरा ऑब्जर्वेशन था भाई ब्रायन के प्रति। जैसे ही उससे प्रश्न एंकर ने पूछा कि आपने उस बैंड को क्यों छोड़ दिया, तो उसके चेहरे पर ना एक झलक आई। माने एक होता है ना कुछ एकदम सामर्थ्य आ जाना या कुछ, तो यस नाउ दिस इज़ द राइट क्वेश्चन, आप अब ये सही प्रश्न पूछ रहे हैं। और फिर उसने धीरे-धीरे बताना शुरू किया कि पहले जब इनिशियल स्टेजेस में उसने जब इस बैंड को जॉइन किया तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ ही वाज़ गेटिंग नेम, फेम, मनी, पॉपुलैरिटी, एवरीथिंग। वो बता रहा था कि जब मैंने इस बैंड में मुझे चुना गया या हमारे मेंबर्स हम लोग इकट्ठा होकर जब हमने इस बैंड की शुरुआत की, तो हमारे पास ऐसी कोई संसार की वस्तु नहीं थी जिसकी हमारे पास कमी घटी थी। हमारे पास सब कुछ था, नाम था, पैसा था, शोहरत थी, इज़्ज़त थी, लोग प्यार करते थे। लेकिन वो बता रहा था, ये इसमें मैं कुछ सालों तक मूव होता रहा और बहुत अय्याशी करना, दुनिया के हर कोने में जाना, व नॉट ओनली इन यूएस, सिर्फ अमेरिका में नहीं पर संसार के हर कोने-कोने में जाकर उन्होंने अपने बैंड का परफॉर्मेंस किया था, कॉन्सर्ट्स किए थे बड़े-बड़े। तो वो बता रहा था कि कैसे हम लोग ग्रो हो रहे थे फिज़िकली, आई एम टॉकिंग नॉट टॉकिंग स्पिरिचुअली, कैसे पैसा मिल रहा था, शोहरत मिल रही थी, इज़्ज़त मिल रही थी, नाम मिल रहा था, लोग उनके पीछे दीवाने दीवाने थे उस बैंड के पीछे, ख़ासकर ब्रायन के पीछे, और वो अपनी इस टेस्टिमनी को देते जा रहा था और सडनली फिर रुक गया। एंड फॉर आफ्टर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स ही स्टार्टेड सेइंग, लेकिन कुछ समय बाद व्हाट हैपेंड सर, दैट आई स्टार्टेड फीलिंग अनईज़ी। मुझे अनईज़ी लगने लगा, मेरा मन विचलित होने लगा, अस्वस्थ होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और मुझे जो जॉब मेरा अब तक बहुत अधिक सैटिस्फैक्शन को दे रहा था, वो मुझे अब अनसैटिस्फाइड लगने लगा और मैं उससे सैटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैं कॉन्सर्ट्स तो अभी भी कर रहा था, सारी सुख-सुविधाओं में अभी भी जी रहा था। मैं अल्कोहल ले रहा था, मैं ड्रग्स ले रहा था, मैं इल्लिसिट रिलेशनशिप्स में था और मैं वो संसार का हर सुख को प्राप्त कर रहा था, जिसके लिए लोग इस संसार में काफ़ी लोग तड़पते हैं। और वो इतना कॉन्फिडेंस से इन सारी बातों को बता रहा था, तो मुझे आई वाज़ वेटिंग कि अब क्या आने वाला है, अब इसकी ओर से क्या आने वाला है। और जब वो अपने बातों को बताते गया, फिर उसने बताया कि one day they were having their concert in one of the city in one of the country in US, अमेरिका में कहीं तो भी किसी एक देश में उनका कॉन्सर्ट हुआ और तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक वो कॉन्सर्ट चलता रहा। और उसके बाद फिर वो बता रहा था कि मैं अपने रूम पर गया, फिर एक आई वॉज इन्वॉल्व इन टू सम फिज़िकल रिलेशनशिप विथ अ गर्ल, और फिर मैंने बहुत नशा किया, बहुत कुछ किया, एंड फिर मैं अपने बिस्तर पर गिर गया बेहोश होकर, इतना मैंने नशा किया था। और उसने बताया कि जब वो दूसरे दिन सुबह उठा तो ऑलमोस्ट इट वाज 11 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, और संडे का दिन था, शायद संडे का नहीं था, फ्राइडे का शायद दिन था। और वो उसने कहा कि मैं उठा, वही मेरा मेकअप वैसा ही लगा हुआ था, वही कपड़े मैं पहन के सोया था जो रात को कॉन्सर्ट में मैंने इस्तेमाल किए थे, वही कपड़े मैंने वापस पहन लिए थे। और पता नहीं मुझे बहुत अनईज़ी लग रहा था, रूम में ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है या मुझे पता नहीं अनईज़ीनेस लग रहा था। तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला और मैं रास्ते पर भागने लगा। और वो बता रहा था कि मैं चलता गया और कुछ दूरी पर, होटल से कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे एक चर्च दिखाई दिया। एंड वो बोला कि पता नहीं, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैंने कभी, ठीक है परमेश्वर होगा नहीं होगा मुझे कोई लेना देना, क्योंकि मुझे तो सब सुख सुविधाएं मिल रही है। सो बोला मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसी ही बुरी अवस्था में, ना मैंने ब्रश किया था, ना मैं नहाया था, ऐसे ही नींद में से उठकर मैं सीधा उस चर्च की तरफ बढ़ने लगा। और जब मैं चर्च में गया तो वहाँ पर मास चल रहा था, अर्थात वहाँ पर सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, कुछ कन्वेंशन चल रहा था। और उसने कहा मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सीधे चर्च में जाकर दूसरे या तीसरे बेंच पर जाकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर जगह थी। और उसने मुझे कहा, उसने अपने टेस्टिमनी में कहा कि जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो मैं अपने आपे में आया कि अरे बॉस, मैं यहाँ कैसे आ गया, और मैं क्या, ऐसा सब बदबू आ रही है, सब नशे का स्मेल। बट देन वन थिंग विच टच्ड माई हार्ट इन हिज टेस्टिमनी, इन ब्रायन्स टेस्टिमनी वाज दैट, वो बताता है कि
जब वो कलीसिया में गया तो लोगों ने उसको झटक नहीं दिया, लोगों ने सिकुड़ कर अपने नाक बंद नहीं किए, अपने आप को उससे दूर नहीं किया। पीपल स्टार्टेड लविंग हिम। दोज जिनके बीच में वो बताता है, मैं जिनके साथ में जिस बेंच पर बैठा था, उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझसे प्रेम करते हैं। और फिर मैं वहाँ कुछ देर तक बैठा रहा। कुछ देर बाद सभा समाप्त हो गई और लोग मेरे पास आने लगे, मुझसे हाथ मिलाने लगे, मेरे कंधे पर हाथ रखने लगे। कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और मुझे मसीह का प्रेम वहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई दिया कि ये लोग मुझे इतनी बुरी अवस्था में भी ये लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट माई टेस्टिमनी, रिमेंबर दिस इज़ ब्रायंस टेस्टिमनी, आमेन। और फिर वो बोला, अचानक जब उस आदर और प्रेम को उसने लोगों से पाया, किस समय वो उसको प्रेम कर रहे थे प्रियो, उसने बताया जब उसके बदन से पूरी बदबू आ रही है, उसके मुंह से बदबू आ रही है, वो पूरा इनडिसिप्लिन है उसके प्रोटोकॉल में, अर्थात उसके कपड़े, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था। वो स्टोरी तो वीडियो नहीं था, खाली वो अकेला ही इंटरव्यू दे रहा था, बट दैट इज़ व्हाट मैं सोच रहा था कि इसकी अवस्था कितनी। आप नींद में से उठ के ऐसे डायरेक्ट बाहर जाते हैं क्या, है ना? आपके बाल बिखरे हुए होते हैं, आपके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, है ना? सो आप अपने आप को रेडी करके ही बाहर जाते हैं। बट ब्रायन को उस परिस्थिति में भी लोगों ने गले से लगाया, ऐसा ब्रायन बता रहा था। सी, ब्रायन को जब मैं सुन रहा था, वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच टच्ड माई हार्ट, दैट ब्रायन सेज सुपरनैचुरली दोज टेस्ट just left his mouth and he was feeling like a different man, amen। और वो कहता है कि अद्भुत रीति से, सुपर नेचुरल तरीके से अचानक से मेरे अंदर की वो बदबू और मेरे मुंह से वो सारी नशे की बदबू चली गई और मैं अपने आप को एकदम अलग ही मनुष्य अचानक से महसूस करने लगा। हालेलुया प्रियो। और जब उस शो के एंकर ने उससे पूछा कि ब्रायन, आप क्या सोचते हो कि ऐसा बदलाव आप में क्यों आया होगा, है ना? उन लोगों ने आपसे बहुत प्रेम किया, है ना? या आप अपने आपे में नहीं थे और कोइंसिडेंटली वहाँ पहुँच गए, अचानक से वहाँ पहुँच गए इसलिए ऐसा हुआ, है ना? आप क्या सोचते हो ब्रायन? 3 क्वेश्चन। ब्रायन का पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ब्रायन को ये पूछा गया तूने बैंड क्यों छोड़ दिया, और अब तीसरा क्वेश्चन एंकर ने उसको पूछा, व्हाट डू यू थिंक ब्रायन कि आपके लाइफ में ऐसा बदलाव क्यों आया? There was a very simple, you know, when she was that fellow was, वो बंदा जब एंकर जब उससे प्रश्न पूछ रहा था, I was so excited and listening very carefully to Brian, what Brian will say now, because मेरे माइंड में भी अलग अलग विचार चल रहे थे, बट यू नो ब्रायन ने सिंपल वर्ड्स में कहा, जीसस क्राइस्ट, आमेन, हालेलुया। उसने कहा, उसको पूछा गया ये बदलाव तुम्हारे जीवन में कैसे आया, तो ब्रायन ने कहा, बिकॉज एंड ओनली बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, आमेन। जब मैंने उस गवाही को सुना तो मैं उठकर आत्मिक डांस में चला गया, एकदम मैं नाचने लगा। आई वॉज डूइंग होली डांस, यू नो। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि ओ माय गॉडनेस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर ने फिर एक आत्मा को बचा लिया और मैं आत्मिक नाच करने लगा, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, या जैसे हम कलीसिया में आनंद से भर जाते और आत्मा से नाचते हैं। और जब मैंने उस गवाही को सुना तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि मेरे यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया प्रियो। आज ब्रायन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जो कुछ भी ब्रायन ने कहा, या जो कुछ भी उसने स्टोरी बताई, और जो कुछ उसकी शुरुआत थी और जो कुछ उसका एंड था, ये कानों से सुनना और आंखों से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, असंभव था, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है ना? पर जब मैंने उसकी गवाही को अंत तक सुना तो मेरा मन आनंद से भर गया। हालेलुया प्रियो। मेरे परमेश्वर के लिए, आपके परमेश्वर के लिए जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मेरे यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। प्रभु आज के इस गवाही के द्वारा आपको आशीषित करे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ब्रायन का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। हमने जो शुरुआत में जो पहला वचन मैंने आपको बताया था, मेरा विश्वास है वो वचन आपको समझ में आ गया था कि इफ़ यू केयरफुली ओबे हिज वॉइस, आमीन, अगर ध्यानपूर्वक उसकी आज्ञा को सुने, है ना। आज हमारा समय समाप्त हो चुका है। हम कल देखेंगे कि ब्रायन ने आगे गवाही में क्या बताया। हालेलुया।
आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तूने निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 22 वचन में आज हमें सिखाया प्रभु, यदि सचमुच हम तेरी माने प्रभु और जो कुछ तू हमसे कहे वह हम करें तो तू हमारे शत्रुओं का शत्रु और हमारे द्रोहियों का द्रोही बन जाएगा। परमेश्वर पिता प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज इस गवाही के द्वारा हम में से बहुत तेरों से बातचीत की है राजा। प्रभु तू हमें सामर्थ और बल दे ताकि हम इस पूरे विषय को गंभीरता से और संवेदनशील तरीके से सीख सके। परमेश्वर पिता अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोग आशीषित हुए हैं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर आपके कुछ प्रश्न है वो भी मुझे लिख कर भेजिए। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, बिना भूले पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।